भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और समर्थकों का कहना है कि देश स्वर्णिम युग से गुजर रहा है। विश्व युग बनने की दहलीज पर भारत देश खड़ा है। कोरोना काल और कोरोना के प्रकोप पर विजय प्राप्त कर ली गई है। देश के हर युवा के हाथ रोजगार है। देश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोरोना काल का प्रकोप और नुकसान देश के बुद्धिजीवी वर्ग को साफ नजर आ रहा है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। बहुत मौजूद समस्या है। हमारे देश ने, पूरे विश्व ने पेंडेमिक कंडीशंस को झेला है और बहुत खुशी की बात यह है कि तीसरी लहर को लेकर जो आशंकाएं थीं वो निर्मूल साबित हो रही हैं और देश फिर से पटरी पर आने के लिए प्रेरित है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि होटल, टूरिज्म और एजुकेशन सेक्टर सबसे ज़्यादा चोट इन वर्गों को, इन क्षेत्रों को हुई है। खास तौर से जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको तो सैलरीज गवर्नमेंट से मिलती है, अनुदान गवर्नमेंट से मिलता है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं, जिनको गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलती है, उनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि पेंडेमिक कंडीशंस का फायदा उठा के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन्होंने भी बच्चों की फीस जमा नहीं की है। जो संपन्न हैं, ग्रोसरी वाले, मेडिकल शॉप्स वाले या जो लोग हेल्थ सेक्टर में हैं, उनको पूरी सैलरीज मिली हैं। उन्होंने अच्छा राजस्व इकट्ठा किया है। गवर्नमेंट लगातार अपने एम्प्लॉइज को बराबर सैलरी देती जा रही है, लेकिन ऐसे लोगों ने भी मौके का फायदा उठाया है और प्रॉपर रिस्पॉन्स स्कूल्स को नहीं मिला है। फीस के रूप में अमाउंट जमा नहीं हुआ है। कैसे भी स्कूल्स ने अपने जो फंड्स थे उनका इस्तेमाल किया, प्लस जो पर्सनल सेविंग्स थी उनको भी दांव पे लगाया। 2 साल तक लगातार बस और उससे जुड़े हुए सारे लोगों को रुकना, ड्राइवर, कंडक्टर और जो बसेस की सारी फॉर्मेलिटीज होती है, सारा स्टाफ है, वो सब उनको सैलरी देना और उतना कुछ करना कि मतलब वो अपना कुछ चला सके, उनकी भी जीवन यापन होता रहे। ये बहुत बड़ी समस्या थी। फंड्स के अभाव में हम लोगों ने प्रदेश सरकार से एक अपील भी की थी, एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स की ओर से, कि हमें प्रदेश सरकार कुछ समय के लिए कुछ अमाउंट उपलब्ध करा दे, जो कि हम लोग इंटरेस्ट फ्री हो जाए या बहुत माइन्यूट कुछ इंटरेस्ट पे हमें पैसा दे दिया जाए, ताकि हम लोगों की सैलरी रिलीज कर पाएं टाइम से। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि टाइम से स्कूल्स को फंड्स नहीं मिले हैं, लेकिन पेमेंट लगातार करने पड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। लेकिन हम लोगों ने अखबार में एक विज्ञापन भी दिया था, मुख्यमंत्री जी को मेल भी किया था और रजिस्टर्ड पोस्ट से भी डाक भेजी थी, लेकिन हमारी गुहार पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। ना कोई उसका कोई जवाब मिला, ना उस पर कोई रिस्पॉन्स किसी तरह का कोई दिखाई दिया। ये सब समस्या हमारी थी, जबकि कई छोटे स्कूल बंद हो गए हैं। कोई ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनको आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। आपने देखा होगा नए स्कूल्स का खुलना बहुत एक तरह से रुक गया है और जो पुराने थे उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। तो अभी भी जो हमारे प्रदेश की सरकार है, देश की सरकार है, अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस पे जो पैसा खर्च करते हैं उसको देखते हुए हमारे पब्लिक स्कूल्स में एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है और सरकार को कुछ नहीं देना पड़ता। जबकि हम लोग आरटीई में भी सरकार को सहयोग करते हैं, पढ़ाते हैं, जिसके बदले में हमें जो राशि मिलती है वो ना के बराबर है। एजुकेशन सेक्टर को कोई भी मदद नहीं हुई है। किसी भी तरह की सरकारी सहायता से हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला है। भाजपा के मंचों से कहा जाता है कि देश भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त हो गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी के चलते समूचे देश में खुशहाली छाई हुई है। 70 साल के काले बादल छट गए हैं। किसानों का आंदोलन खालिस्तानियों की साजिश है। देश में बढ़ती महंगाई में पीएम मोदी और सीएम योगी का कोई हाथ नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन मानवता की सोच और समाज सेवा करने वाले पेंट व्यापारी मुरारीलाल गोयल का कहना है कि कोरोना काल और देश में बढ़ती महंगाई ने देश की कमर तोड़ दी है। कोरोना मार्च 2020 से एक ऐसा वक्त हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के ऊपर एक दर्द, एक पीड़ा का जो समय आज तक चल रहा है, उस समय ने और आज तक इस समय ने हर जगह दर्द का एहसास कराया। चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे व्यापारिक हो, जिधर भी हम ध्यान देते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, तो ये कोरोना का ये वक्त हमें आज भी हमारे मस्तक पर प्रभाव डाले हुए है। इसमें वक्त गुजरता गया और हम लोग इस उम्मीद पर के कहीं ना कहीं हमें
हमारी ये जख्म, हमारे जो घाव, हमारी जो पीड़ा, हमारा ये दर्द कहीं ना कहीं हमें राहत प्रदान करेगा। लेकिन पता नहीं इस सरकार से जो हमें अपेक्षाएं थी, जो उम्मीद थी, जो एक आशा थी, वो कहीं ना कहीं अभी तक हम उससे बहुत दूर हैं। सरकार अपने कार्य में संलग्न है, अपनी चुनावी चिंताओं में घिरी हुई है और एक जनमानस और हम जैसा व्यक्ति, एक मध्यम वर्गीय आज भी उस दंश को झेल रहा है। व्यापार लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, शारीरिक भी कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी इंतजामात नहीं है, या ये कह लीजिए कि अगर कहीं भी मदद अब तक मिल पाए। ये एक ऐसा वर्ग है जहां सरकार से मदद की हम केवल आस कर सकते हैं, लेकिन सरकार निम्न वर्ग को, मध्यम वर्गीय वर्ग को सरकार से कोई भी न मदद मिली है और लग रहा है कि शायद ना ही कोई मदद मिलने की उम्मीद है। शिक्षा सेवा से जुड़े अप्सा के अध्यक्ष एवं पिलूड़ पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता और आईफा आगरा के निदेशक सचिन सारस्वत का कहना है कि सबसे ज्यादा नुकसान एजुकेशन सेक्टर में हुआ है। सरकारों ने एजुकेशन सेक्टर को बुरे वक्त में कोई मदद नहीं की। अपेक्षाएं सरकारों से बहुत थीं, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी सरकारें अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक पिलूड़ पब्लिक स्कूल, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत ही ज्वलंत है। सरकार ने जैसे बजट जारी किया था, आर्थिक स्थिति को कंट्रोल लाने के लिए कहा था कि हम आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गए, तो उसका लाभ एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट स्कूलों को क्या मिल पाया? बिल्कुल नहीं मिल पाया, किसी भी तरह से नहीं मिल पाया। और मुझे कहते हुए अच्छा नहीं है कि अभी प्राइवेट स्कूलों को किसी भी तरह की कहीं भी कोई सहायता नहीं दी जा रही है, जबकि 55% से ज्यादा बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। कितने ऐसे स्कूलों में जो बंद हो चुके हैं इस व्यवस्था के चलते? व्यवस्था के चलते काफ़ी जो गांव के स्कूल हैं वहाँ पे लोगों ने और कम फीस दी है, तो काफ़ी जो रूरल के स्कूल हैं वो काफ़ी कुछ बंद हो रहे हैं और बंद होने की कगार पर हैं। उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ रहा है, जो टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की छुट्टी की जा रही है, वो भी एक बात है जिस पे कि हमें सबको विचार करना चाहिए। सरकार को क्या राय देना चाहेंगे जिस तरह से स्थिति? मैं सरकार को कहूँगा कि एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, इससे ही देश के भविष्य इसी यहीं से तय होता है। हमको कम से कम इंटरेस्ट पे लोन दे जिससे कि हम अपने स्कूल चलाएं। लोग गवर्नमेंट इस तरह के आदेश पारित करे, इस तरह से प्रोत्साहन दे कि बच्चे जो को अभिभावक जो है वो भेजें। एमएसएमई को एक बड़ा बजट दिया गया था आप लोगों की मदद के लिए, क्या कोई एमएसएमई ने कोई एजुकेशन सेक्टर के लिए कोई जो है किसी भी तरह की मदद नहीं की है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में वो ये कहते हैं कि सोसाइटी है और सोसाइटी को वो लोन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसका कोई एक जो मेन आदमी है वो कभी भी बदल सकता है या कोई उसका मेन इंचार्ज है। देखिए, सबसे पहली बात तो एजुकेशन सेक्टर मुझे लगता है मात्र एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसने सबसे ज़्यादा इस कोरोना काल का दंश झेला है। फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री रही, टूरिज्म रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी, मैं इसको ऐसे नहीं लेता कि एक बिजनेस के टर्म में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो शिक्षा से वंचित रहे, आपने देखा पिछले साल में 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट आए उसमें भी उनको प्रमोट किया गया। कई बच्चों को लगा कि नहीं हम अच्छे मार्क्स ला सकते थे, बट वो किसी कारणवश नहीं ला पाए। तो इसका ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में जब उनकी मेरिट बनेगी या जब वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे, तो उसका भी एक दुष्परिणाम उनको देखने के लिए मिलेगा। निश्चित रूप से अगर बिजनेस की बात करें तो देखिए, कई छोटे और मझोले जो संस्थान थे जो एजुकेशन में अब सिर्फ सर्वाइवल की पोजीशन पे थे, जाहिर सी बात है उनको नुकसान हुआ। उनको फीस नहीं मिली, बच्चों का ड्रॉप आउट होना, बच्चों का नाम कटवा लेना और फिर आगे किसी कोर्स के लिए ना जाना, इसका कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि कोरोना काल से खैर बचा तो कोई भी सेक्टर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दंश अगर किसी ने भोगा है, झेला है, तो वो एजुकेशन सेक्टर पर सबसे ज़्यादा मार इसकी पड़ेगी। देखिए, गड्ढा तो बहुत बड़ा है, क्योंकि 2 साल का पूरा टेन्योर ऑलमोस्ट इसके अंदर चला गया। हमारे यहाँ जो एडमिशन्स होते हैं वो अप्रैल के बाद जब बच्चों के एग्जाम हो जाते हैं तब से शुरू होते हैं। सेशन हमारे यहाँ के मतलब जितने भी एग्जाम्स इस तरीके के होते हैं
तो 2 साल के इस सेशन की जो भरपाई है वो कब तक हो पाएगी ये तो देखना पड़ेगा, और कब बच्चा निकल करके आएगा, क्योंकि अभी भी बच्चा फुल फ्लैश मार्केट में नहीं आया। कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कहीं कोई तीसरी लहर या थर्ड वेव की वजह से ऐसा ना हो कि हम दोबारा से उसके प्रकोप में आए। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे होकर के हो सकता है हालात में सुधार होगा, और साल 2 साल के अंदर शायद भगवान ने चाहा तो चीज़ें नॉर्मल हों। देखिए, फ़ायदे की जहाँ तक बात करें, मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर को तो डायरेक्ट कोई उसी का लाभ मिलने से रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको लोन लेना है तो लोन लीजिए और लोन लेकर के उसको चुकाइए, बट अल्टीमेटली चुकाने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए, बात ये है। तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट रूप से किसी भी एजुकेशन सेक्टर को उसका कहीं कोई लाभ मिल पाया हो। देखिए, त्यौहार है, त्यौहार तो त्यौहार की भावना से मनाया जाता है, लेकिन फिर भी वो वाली बात है ना, जो रौनक होती है, जब आदमी की जेब में 4 पैसे होते हैं खर्च करने के, उसको मन भी होता है, इच्छाएँ भी होती हैं। एक तो सबसे पहली बात है, अभी भी डर खत्म नहीं हुआ पूरी तरीके से, है ना, ये गया नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो हिम्मत करके बाहर निकल भी रहे हैं व्यापारी, व्यापार करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो पैसे तो हों। आज आर्थिक हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि लोग बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, अपने खान पान की चीज़ों का यूज़ नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हो सकता है इसमें प्रभाव हो, लेकिन दीपावली कितनी अच्छी हो पाएगी वो तभी हो पाएगी जब आदमी की जेब में 4 पैसे होंगे।